बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव पाकिस्तान से। नाज़रीन इकराम, जहां इस दुनिया के अंदर हज़ारों तरह के जिया जून को अल्लाह ताला ने पैदा किया, वहीं एक मर्द और औरत के दरमियान में ट्रांसजेंडर को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर हो, ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो, सब लोग इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन मसाइल से लोगों को या अपनी कम्युनिटी को निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबा गुल, चेयरमैन हैं इंडस होम वेलफेयर एसोसिएशन और ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है उसकी समाजी कारकुन भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू जी। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि ख्वाजा सराओं का कोई वाली वारिस नहीं होता। जो हकीकत है कि वो मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं कि ये हमारा मसीहा आएगा और हमें ये सहूलत देगा। लेकिन आपके बारे में हमने सुना कि आपने बहुत सारा काम किया। क्या काम किया आज तक आपने ख्वाजा सराओं की फलाह व बहबूद के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस ज़माने के सामने, इस कौम के सामने लाए और मैं इसके आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। एक सवाल किया था, यानी कि आपने ख्वाजा सराओं को कोई वाली वारिस नहीं होता, और मेरा कहना है यानी कि अल्लाह वारिस है उनका। जब अल्लाह वारिस होता है तो फिर किसी इंसान की वारिसियत का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ला महफूज की तख्ती के ऊपर खुदावन करीम ने तमाम फ़ैसले अटल कर दिए थे। उसमें आपका फ़ैसला, मेरा फ़ैसला, आपकी आने वाली औलाद का फ़ैसला, मेरी ज़िंदगी का मौक़िफ़ तमाम अल्लाह ताला ने उस तख्ती के ऊपर मुकर्रर कर दिया। आगे इंसान की फ़ितरत है, उसका ज़हन है। खुदावन करीम ने इंसान के लिए एक दिमाग, एक ऐसा एटमी बम बना दिया जिससे वो फ़ैसले कर सकता है मेरे लिए अच्छा और बेटर रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है। चॉइस इंसान की थी, मगर कुछ बदनसीबों ने बुरे रास्ते को अपना लिया। कुछ खुशनसीब लोगों ने खुदा के हुक्म की ताबीर को मुकम्मल करने की कोशिश की। उसी तरह यानी कि मेरे दिल में, दिमाग में था, ना मैं नाचने के लिए निकली, ना मैं जिस्म बेचने के लिए निकली, ना मैं और बैगिंग के लिए निकली। एक बिज़नेसमैन थी, गुजर बलादरी से मेरा तल्लुक़ था, एबटाबाद की रहायशी थी, रावलपिंडी इस्लामाबाद का। अंदर आकर मैंने देखा तो बहुत सारे मसले मसाइल मेरे सामने आने शुरू हुए। मैंने कुछ NGO के अंदर में गई, कुछ मुझे अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा। जो अच्छा लगा मैंने वो यूज़ कर लिया। उसके साथ साथ अपना तमाम बिज़नेस, प्रॉपर्टियाँ, सब चीज़ें, हकीकत जो है वो है, उसको मैं बाज़ार भी कर सकती हूँ। मेरे पास ज़मीनों के रजिस्ट्रियाँ भी हैं, स्टाम्प भी हैं, और मेरे बिज़नेस के जो चीज़ें थी वो भी मेरे पास मौजूद थी। मैंने सारी चीज़ें बेच कर यानी कि इन चीज़ों पे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। मगर पैसा खर्च किया, बेअंतहा बेपनाह किया। मुझे उस पैसे का कोई दर्द, कोई नाराज़गी नहीं है। उल्टा मेरा दिल जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। मैं अपने आप के ऊपर फ़ख्र करती हूँ। अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने एक ऐसे मज़लूम तबके के ऊपर लगाया, ऐसी कम्युनिटी के ऊपर लगाया और उनके ऊपर मेहनत की, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की। आपने अपनी जो जमा पूंजी थी वो इस कम्युनिटी के ऊपर लगाई। आपके बारे में ये भी हमने सुना कि आपने ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए बहुत काम किया। अभी ताज़ा तरीन क्या आपने ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनकी वजह से ख्वाजा सराओं में तालीम की जो रेशो है वो बढ़ सके? पहली जो बात जो थी, यानी कि आपके सवाल का जवाब पहले दूंगी, बाद में मैं अपने दिल की बात नाज़रीन को बता दूं। ख्वाजा सरा एक तख्लीक ऐसी है, इससे पूरी दुनिया इनकार कर दे, खुदा इनकार नहीं करेगा। वो एक अल्लाह का बनाया हुआ मजबूत रिश्ता है। जब कमहार मटका बनाता है ना, तो उसकी कितनी मेहनत होती है। उसका मटका जब टूटता है तो वो मटका नहीं टूट रहा होता, उसका कमहार का जो दिल है वो दिल टूट जाता है। और इसी तरीके से मैं अपनी नाज़रीन को, इस कौम को बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, 3 उंगलियाँ आपकी तरफ आती हैं। कहीं वो खुदा का कहर तो नाज़िल नहीं हो रहा, कहीं आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आपके घर में भी ऐसी औलाद आ जाती है। जब ख्वाजा सरा एक ऐसा तबका है, ऐसा ज़रिया है जिसको हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दी, इतने दिनों के बाद आकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ामात कर लो, शहर से बाहर रहो और लोगों के ऊपर इस तरह की नज़र नज़ानी ना रखो।
जब इस चीज़ को मैंने देखा, बैगिंग कर रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, टमाटर मार रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं और बुरी हरकत कर रहे हैं, ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो फिर मैंने इनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मिशन था, जो मेरा असल मकसद था, वो बलात्कार नहीं है, वो एक बेहतर रास्ता है। नासर पसंद लोगों के लिए, माशरतियाँ फैलाने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशाना बनकर सामने आए। पहली बात तो ये है यानी कि किसी माँ के लाल की कोई कीमत नहीं। आपका सर का बाल जो है, अगर आपकी माँ से मैं बात करूं, मुझे आप अपना बेटा दे दो, इतने पैसे ले लो, वो एक बाल की कीमत अगर वो कहेगी इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मैं बेटा नहीं दे रहा। बदनसीबी ये है, ऐसी कम्युनिटी के पास ये बच्चे जाते हैं जहाँ इनको मजबूर किया जाता है बैगिंग पे, जहाँ मजबूर किया जाता है सेक्स पे, जहाँ मजबूर किया जाता है इनको डांस पे। तीन चीज़ें क्यों इनके हिस्से में आई हैं? क्या ये MNA बन नहीं सकते? क्या ये चीफ आर्मी नहीं बन सकते? क्या ये ज़िले के यानी कि डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकते? क्या ये पायलट नहीं बन सकते? क्या ये डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या ये वकील नहीं बन सकते? सब कुछ बन सकते हैं। भूल है इस ज़माने की, अगर उस भूल को ख़त्म कर दें ये बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं इनके पास 2 दिमाग हैं, आपके पास 1 दिमाग है। आप एक नर वाला दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम 2 दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मर और नादी दोनों, मेल और फीमेल वाला दोनों दिमाग हमारे पास होते हैं। ऐसा काम मर्द नहीं कर सकता जो काम ट्रांसजेंडर कर सकते हैं। एक्टिव होते हैं, मेहनत कश होते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए, सोचो उनका दिल कितना बड़ा होगा। आगे उन्हें करोड़ों बातें उनको सुननी पड़ती हैं, मगर माजी ने उनके लिए ना फितरत बना दी इस चीज़ को। फितरत की वजह से यानी कि वो इतने इंतहाई किस्म की दुखी और तकलीफ़ दे और बहुत ज़्यादा मायूस होकर अब वो चीज़ें उनके अंदर ना एक फितरत बन चुकी है, यानी कि अब वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप मुझे गंदे लफ्ज़ों में 1001 मरतबा पुकारेंगे ना तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दूँगी। मैं आपके ऊपर उंगली उठाकर एक लफ्ज़ बोलूँगी ना, आप मेरे मुंह पे चिमाटा मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जिगरा इन लोगों का होता है। मेरा सवाल ये था कि मुल्क के अंदर जूँ जूँ जिद्दत आती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एक तालीम से आगे क्या दौर चल रहा है, आपके बारे में हमने ये सुना कि आपने कुछ स्कूल भी खोले हैं इन ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए। इसी तरफ में आ रही थी। मेरा मेन मकसद ये है यानी कि ये कल्चर उसी तरह जागर रहे। मेरी कल्चर से या ख्वाजा सरा किसी से मुखालफत नहीं। अगर मेरी मुखालफत है उन गंदी एक्टिविटी से, और उससे हटा कर मैं इनको स्किल की तरफ लाना चाहती थी, इन्हें तालीम की तरफ लाना चाह रही थी, इन्हें हेल्दी बनाना चाह रही थी, इन्हें यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही थी, और मज़ीद आगे ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे अल्लाह के बा फजल करम से। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे मैं मिले, तावन उन्होंने बहुत बड़ा तावन किया, एक बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। मैं ये कुर्बानी यानी कि मैं उनको सलूट मारती हूँ जिन्होंने ये कुर्बानी दी। आर्मी वालों ने दी, एक्ट वालों ने दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने दी, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ में कामयाबियाँ दी, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के मुखालिफ भी हैं। आगे आगे देखें मैं करती क्या हूँ। और इनके लिए एक बहुत बड़ा यानी कि पहले सरप्राइज़ दे रही, सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़। अगर ये लोग कहते हैं ना मैं बात बड़ी कीमती है, 10 रुपये हाथ पे रखते हैं, वो मदद नहीं कर रहे होते, वो इसलिए रखते हैं यानी कि इनका काम ये है, वो खुदा तरसी करके उनको भीख दे रहे होते हैं। मैं अफसोस करती हूँ वो मर्द 10 रुपये रखने के बजाय उसका बाजू क्यों नहीं पकड़ता, उसे क्यों नहीं कहता मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में हूँ, मेरा गारमेंट्स का काम है, मेरा यानी कि सैलून है, मेरा कोई भी कारोबार है, आओ मैं इतने पैसे दूंगी, आप मेरे साथ खड़े होकर कारोबार करो। उधर से तो शर्म आती है सबको, साथ चलते हुए भी शर्म आती है। सबा हम थोड़ा सा आपका जो इस वक्त अंदर की बात है, दिल की बात है, वो शायद आप अपने माजी की जानब चली गई हैं या फिर अपनी जो कम्युनिटी है उसके दुख और दर्द को महसूस कर रही हैं। हम थोड़े से आते हैं इस दूसरी दुनियावी तरफ। यह मेरे अकब में लगे हुए कुछ आपके अवार्ड्स हैं जो आपको आपकी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान और दीगर अदारों ने दिए। अब ये बताइएगा कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं
ये क्या आपको वैसे ही पैसों पे ख़रीद लिए हैं या आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको उन्होंने बुला के इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा है? इन अवार्डों के ऊपर, इन शीटों के ऊपर अदारों के नाम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह झोली उठाकर उन लोगों को दवाएं देती हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी। मेरे किरदार की वजह से ये मुझे अवार्ड मिले हैं। किरदार तो एक तवाइफ काफ़ी होता है, मगर उसको तवाइफ नहीं कहना चाहिए, वो एक औरत है पाकिस्तानी। क्योंकि आप उसे इज़्ज़त दोगे वो आपको इज़्ज़त की नज़र से देखेगी। क्योंकि हमें इस कम्युनिटी या औरतों की है या मर्दों की है, कोई भी भटका हुआ इंसान है उसे तबलीग की ज़रूरत है। उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यानी कि उसकी ख्वाहिश पूरी करो, उसके काम की उससे पैसे दो और उसकी ख्वाहिश उसकी मंशा पूरी करो, ये नहीं होता। ये अवार्ड वो चीज़ें मेरे लिए बड़े कीमती हैं जिन इदारों ने मुझे दिए, जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया, जिन्होंने मेरे काम को सराहा। तालीम सबका हक़ है और दीन भी सबका हक़ है, स्किल भी सबका हक़ है। क्यों मेरी कम्युनिटी बेकारी है? बेकारी वो नहीं थे, बेकारी बनाने वालों ने बेकारी बनाया। मैं ये कहूँगी गलत वो नहीं है, गलत ये माशरा है जिन्होंने इनको इस लाइन पे लेकर आए। उनके लिए क्या कहेंगी जिन्होंने आपकी जो कम्युनिटी है उसको भीख मांगने पे, जिस्म फरोशी पे या डांस पे या इन चीज़ों पे लगाया? वो भी तो कोई इसी कम्युनिटी से होंगे या किसी दूसरी कम्युनिटी से? एक कोठा होता है, एक बैठक होती है, एक डेरा होता है, 3 वर्ल्ड है इस चीज़ के। कोठा चलाने वाली तवाइफ, उसके ऊपर साहिब मेहमान कौन होता है? डेरा चलाने वालों के पीछे साहिब मेहमान कौन होता है? धंधा करने वालों के उस जगह पे जाने वाला साहिब मेहमान कौन होता है? कोई औरत तो नहीं वहाँ जा रही होती। पॉइंट तो समझ गए होंगे, आगे खुलकर इसलिए नहीं कहना चाहती। बहरहाल मैं यही कहूँगी अपने लोगों को इन चीज़ों को समझें, हर किसी को गिरी हुई नज़रों से ना देखें। खुदा की लाठी बे आवाज़ है, उस लाठी के पटकार की आवाज़ नहीं आती, वो ऐसे ऐसे लगती है पता नहीं चलता। आपके घर ख़राब हो जाता है, आपके बच्चे गुमराह हो जाते हैं, आपके बच्चे गलत लाइन पे चले जाते हैं, आपके बच्चे हलाली से हरामी बन जाते हैं। वो उस माँ बाप के लिए ये चीज़ें, उनको तरबियत अच्छी दें, उनको अवेयरनेस अच्छी दें, ताकि वो औलाद के हाथों से बचपन से ये तरबियत उसकी देना शुरू करेंगे ना तो मामलात सेट होना शुरू हो जाए। सबा, अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा है महंगाई का। उसकी वजह से जो एक मिडिल क्लास लोग थे वो भी इस वक्त लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। उनके जो ज़रिया रोज़गार था, उससे जो अर्निंग हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी जितने भी है वो इस महंगाई से कितनी मुतासर हुई है और इसका सद्देबाब कैसे, उसका हल क्या निकाला आपने? एक कॉल आए तो मैं उसका बताऊँ। एक बंदा था, दिन में मुझे लाखों कॉलें आती हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मकानों का 4-4 महीने का किराया चढ़ गया है, बिजली के बिलों ने लक जो है वो कमर जो है वो तोड़ दिए। और जहाँ भी वो बैगिंग के लिए भी चले जाते हैं तो वो आगे लोग कहते हैं भाई माफ़ करो महंगाई इतनी ज़्यादा है। कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ती गई, पेट्रोल ऊपर आसमान को बातें करने लगा और नाजरीन और मेरी कम्युनिटी क्या ज़मीन के अंदर घाटती जा रही। अगर खुदकशियाँ ना करें तो क्या करें? और इसके बाद यानी कि आने वाला वक्त जो मेरी छठी हिस्सी बताती है, बहुत सारे ऐसे इज़्ज़तदार लोग भी अपनी इज़्ज़त नीलाम करने के चक्करों में पड़ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है, मैंने कई जगह पे ऐसा ट्रंक देखा है, कई जगह में ऐसी वीडियोस देखी हैं, कई जगह पे मैंने ऐसे काम होते हुए देखे हैं। यानी कि अगर आप देखें मस्जिद में के बाहर गला लगा हुआ है, 10 रुपये हम वहाँ नहीं डालते अल्लाह के रास्ते में। अगर हम की ऐसी जगह होती है, हम अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाते हैं, मैं नबी का कलमा पढ़ कर ये कहना चाहती हूँ, वहाँ लोग लाखों रुपया भी खर्च कर देते हैं। ये उस बंदे को ये इल्म नहीं है मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ, मैं खुदा का कितना बड़ा मुजरम हूँ। मैं अगले को देखूँ, यानी कि वो भी मजबूर है, अगर उसकी मदद की जाए तो ऐसे फ़ीस बिल्लाह की जाए, उसे लाखों में नहीं, उसे 100 में उसकी मदद की जाए, अल्लाह को भी राज़ी करे, वो उसका दिल भी मुतमिन हो जाए।
आपने यकीनन आप भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के हालात पे आपकी भी नज़र रहती है। डेफ़िनेटली हमने देखा कि यहाँ टीवी भी लगा हुआ है। डेफ़िनेटली जो पाकिस्तान की न्यूज़ आजकल चल रही होती हैं वो भी उनसे भी अवेयर होंगी। ये बताएं कि कुछ जो हमारे पाकिस्तान की एक खासियत देखी हमने कि जो लोग फ्लाई काम करते हैं वो बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आपका इरादा है पॉलिटिक्स में आने का? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एज मेरी बहुत सारी हो चुकी है। आज दिन तक मैंने हज नहीं किया, मैंने उम्रा नहीं किया। मैं कल रात को भी रोई हूँ अल्लाह से। मैं आंसू बहाकर मैं कहती हूँ या रसूल अल्लाह, आपको मुझसे प्यार नहीं है, आप मुझे अपनी रोज़ा आलिया में क्यों नहीं बुलाते। मैं जब भी तैयारी करती हूँ, जब भी इस तरह का कमीशन आता है तो कोई ऐसे मजबूर लोग मेरे सामने आ जाते हैं, मैं उनकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं मुझे अल्लाह के हुजूर से प्यार नहीं है। मैं इतना एहतराम कुरान का करती हूँ, इतना ही एहतराम नबी का करती हूँ, इतना ही एहतराम, और अल्लाह से तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और यकीन इतना है जैसे किसी ने कूट कूट के भर दिया। सियासत में जाऊँगी, लोगों की गालियाँ सुनूँगी और लोगों की झूठी मूठी इधर की उधर, उधर की इधर करती रहूँगी। और बेहतर है मैं वो मलंगों वाला काम करूँ, कम्युनिटी का काम करूँ और उन मसलूमा पे जाऊँ। जैसे कि मैंने 7 फ्री डिस्पेंसरियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में खोली हैं। 272 लोगों को मैंने 242 लोगों को मैंने व्हील चेयरें दी हैं। 70,000 लोगों को राशन दिया है और 6 स्कूल खुलवाए हैं और 4 मदरसे चलाए हैं। और इसके साथ यानी कि 40 ख्वाजा सरां जो हैं उनको मैंने नौकरियों पे लगवाया। जिंदा मसूल है। जो मुझसे लोग सवाल करेंगे मैं इसका सबूत प्रूफ भी उन लोगों को दूँगा। ये भी आपकी जो समाजी खिदमात हैं इनके मुखालिफ भी डेफिनेटली इस माशरे के अंदर होंगे, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी के अंदर चाहे एक पार्टी सियासी जमात हो या एक मोहल्ला हो या एक घर हो, जो बंदा थोड़ा सा आगे जाता है तो उसकी टांगें खींचने वाले भी बहुत होते हैं। आपके भी हैं? मैं अल्लाह पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जिस इंसान के अंदर खुदा का डर मौजूद हो, खुदा का प्यार मौजूद हो, वो सारी दुनिया। अब देखें इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, मैं एक हूँ। पाकिस्तान के अंदर 7 लाख लोग मौजूद हैं जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। मरने के लिए मैं तैयार हूँ। कफन मेरे घर में पड़ा हुआ है और इस चीज़ से तो मैं बड़ी खुश नसीब होंगी अगर किसी ऐरे गैरे के हाथों में मारी गई। कम से कम मारी नहीं जाऊंगी, शहीद हो जाऊंगी। और इसलिए यानी कि मैं नहीं डरती। यानी कि मैं एक अच्छे कामों के लिए मेरा इंतखाब है, अच्छा मेरा मिशन है, अच्छा मेरा सोच है जिसको मैं लेकर आके निकली हूँ। अगर उम्मीद जब लोग ये मेरे पे ट्रस्ट करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह बड़ी बात नहीं करती, अल्लाह के बाफजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से ये बैगिंग ज़रूर ख़त्म करवाऊँगी। इन लोगों को मैं अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ। ये तो ऊपर वाले की जो आपके ऊपर करम है कि आप ख्वाजा सराओं की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। हमने अक्सर आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा। एक तल्ख़ हकीकत है कि हमने शाम को जब देखते हैं कि जो सिग्नल्स हैं या जो अंधेरे वाली जगह होती हैं वहाँ पे ख्वाजा सरा गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, उसकी वजह से उनको एड्स जैसी बीमारियाँ भी लाहक हो जाती हैं और माशरे के अंदर एक गलत उसका असर भी जाता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? अल्लाह आपका भला करे। खूबसूरत सवाल है आपका। उन लोगों को हम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं समझते। रात को वो बाहर निकलते हैं, हम जिन परस्ती करते हैं और पूरा दिन वो सोए रहते हैं। अगर किसी का कत्ल हो जाता है या किसी के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है या किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जबर का निशाना बन जाता है उसके ऊपर, अगर मैं प्रोटेस्ट के लिए बुलाती हूँ वो लोग मेरी कम्युनिटी के साथ मेरे साथ टच नहीं होते। तो उनके साथ मैं यही अपील करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, निगरान हुकूमत से, इदारों से, इस चीज़ को जल्द ब जल्द इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएं और इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। हकीकत है अगर एक ज़िंदगी के साथ खेलना बहुत बड़ा पाप है। अगर एक की ज़िंदगी बचाना और लाखों की ज़िंदगी बचाना वो बराबर होता है। और कई लोगों के बच्चे जो होते हैं वो इस गलत बीमारी का शिकार बन जाते हैं, शर्मिंदगी उनको होती है, फिर वो लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी तरबियत करें ना, ऐसी जगह पे ना जाएं। यानी कि ये माँ बाप की कुछ गलतियां हैं जो माँ बाप ऐसी बच्चों को ऐसी आज़ादी दे देते हैं और शुरुआती ये तरबियत नहीं देते। जब मर्द के साथ मर्द कुछ कर रहा होता है तो खुदा को भी बुखार चढ़ जाता है।
बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका बहुत सारा वक्त हमने लिया और कुछ ऐसे सवालात शायद आपकी तबीयत पे गरां भी गुजरे हों, लेकिन कुछ हकीकतें हैं माशरे की जिनको हमने अपने नाज़रीन को बताना था कि जो ख्वाजा सरा किसी डांस या पार्टी के अंदर डांस कर रहा होता है या भीख मांग रहा होता है या कहीं पे भी वो जिस्म फरोशी या इस तरह के गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलवस होता है, वो शायद शौक़ से ना करता हो माशी तौर पर, और महंगाई की वजह से भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये है कि सबा गुल ने उनके लिए ऐसे ऐसे इंतज़ामात किए हैं। आप स्कूलों के अंदर आएँ, पढ़ाई करें, मदरसों के अंदर जाएँ और उसके अलावा दिगर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्किल की वो सीखें और माशरे का एक अहम जो मुस्बत चेहरा है वो सामने लेके आएँ। आपने हज़ारों लोगों को खाना राशन मुहैया किया। इसके अलावा स्कूल्स, डिस्पेंसरियाँ और मदरसे भी बनाए, जिसके वजह सबा गुल को ये जो मेरे अकब में लगे हुए आपको दीवार के ऊपर अवार्ड्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर माशरे की फ़लाह व बहबूद का कोई भी शख्स बीड़ा उठाता है तो यकीनन खुदा ताला उसकी ज़रूर मदद करता है। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।